अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये तीसरी क्लास की उर्दू की बुक है। ठीक है, हमने इसका पहला सबक पढ़ लिया है और हमने यहाँ तक का काम कंप्लीट भी कर लिया है। अब हम अपना ये वाला काम इंशाअल्लाह आज करेंगे। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या है? पॉइंट नंबर 8। मंदरजा झेल में से हर एक के 3 जवाब दिए गए हैं, तो सही जवाब पर सही का निशान लगाइए। क्या कह रहे हैं? नीचे जो दिए गए हैं क्वेश्चन और उनके आंसर इसी में से ही ढूंढने हैं, है ना। इनके 3 जवाब दिए गए हैं, 3 में से जो एक सही होगा उस पर एक पर टिक का निशान लगाना है, यानी सही का। अलिफ, हर दिल में है तेरा बसेरा। इस मिसरे में यानी इस वाले मिसरे में दिल किसका बसेरा है? हर दिल में है तेरा बसेरा, इस मिसरे में दिल किसका बसेरा है? फल का, इंसान का, खुदा का, है ना। फल का तो हो नहीं सकता, है ना, ना इंसान का हो सकता। तो हर दिल में, हमारे दिल में किसका बसेरा है? खुदा ताला का, है ना। हर दिल में है तेरा बसेरा, तो यहाँ पर तेरा से मुराद कौन था? खुदा ताला। तो हम इस पर राइट का निशान लगा देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा पहले जवाब। बा है, खुदा किसका रखवाला है? अकेलों का, अंधेरे का, रोशनी का। किसका रखवाला है अल्लाह ताला? अकेलों का, है ना। अंधेरे का तो ना अंधेरे का है ना रोशनी का है ना। लेकिन अंधेरे का भी है, रोशनी का भी है, लेकिन सबक में किसका बताया है? तू है अंधेरों का रखवाला, तू है अकेलों का रखवाला। तो हम इस पर निशान लगा देंगे राइट का। ठीक है। तीसरा है, जगत का मतलब क्या है? राजा, दुनिया, प्रजा। जगत का मतलब क्या है? दुनिया, है ना। नाव जगत के खेलने वाला आया था ना सबक में, तो दुनिया का निज़ाम चलाने वाले। नाव जगत के खेलने वाले से क्या मतलब था? दुनिया का निज़ाम चलाने वाले। तो जगत का मतलब क्या है? दुनिया। ना हम राजा पर टिक लगाएंगे ना प्रजा पर लगाएंगे, बल्कि हम किस पर लगाएंगे? दुनिया पर राइट का निशान लगा देंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। क्या कह रहे हैं? तस्वीरों के नाम लिखे। यानी ये जो तस्वीरें बनाई गई है ना, ये मेरे बच्चे ने पहले ही लिख लिए हैं, आप लिख लीजिएगा। ये क्या है? फल, ये है नाव, ये है फूल और ये है पत्ते। ठीक है। क्या है? खुशखत लिखिए। खुशखत किसे कहते हैं? जैसे हिंदी में सुलेख होती है, इंग्लिश में राइटिंग होती है, इसी तरीके से उर्दू में क्या होती है? खुशखत। यानी जो ये लफ्ज़ इन्होंने दे रखे हैं उसको इसी तरीके से देख कर लिखिए। ठीक है, जैसे लिखे हुए ऐसे आप भी लिख लीजिएगा। 11वां पॉइंट क्या है? इस नज़म को बुलंद आवाज़ से पढ़िए और याद कीजिए। इस नज़म को, यानी जो हमने नज़म पढ़ी है, इसको ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है, बुलंद आवाज़ से, और याद भी करना है। ठीक है। तो ये हमारा सबक नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो मैं बार बार आपसे यही कहती हूँ, आप मेरे से दोबारा से मालूम कर लीजिएगा, है ना। समझ में आ गया, आप इसको अच्छी तरीके से कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले सबक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।